हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आपके लिए आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में लेकर आ गया हूँ। देखिए, भारत की प्रमुख त्योहार और महोत्सव। आपको पता होगा हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करा करो बच्चों, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक फसल उत्सव है। एक फसल उत्सव बताना है आपको, कौन सा त्योहार है निम्न में से कि वो जो है फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा पोंगल। पोंगल त्योहार जो है फसल उत्सव के दौरान जो है मनाया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, तमिलनाडु हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये जो है तमिल जो है तमिल हिंदुओं का जो है ये एक प्रमुख त्योहार है। राज्य कौन सा है, कहाँ पे मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और इसका महत्व आपको बता दूं, यह एक फसल उत्सव है। यानी फसल उत्सव आप समझ रहे होंगे किस प्रकार का फसल उत्सव। और कृषि की जो प्रचुरता के लिए जो सूर्य देव को समर्पित है, ये जो सूर्य देव की पूजा की जाती है इसमें। और जब आप कोई फसल आपकी उठती है, जैसे धान हो गया, अनाज हो गया, आपकी जो भी फसल उठती है उस दौरान ये मनाया जाता है। और यह उत्सव 4 दिनों की अवधि तक चलाया जाता है। 4 दिनों तक ये जो है उत्सव मनाया जाता है। तो गाइस, इस उत्सव के बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, और अब आपके लिए पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध जो जलीकाटू महोत्सव है, यानी कि बुल फेस्टिवल बोलते हैं इसको, किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही आंसर हो जाएगा जलीकाटू आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाने के साथ साथ जलीकाटू महोत्सव भी मनाया जाता है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो पोंगल त्योहार मनाया जाता है, मैं अभी आपको बता के आया हूँ पोंगल त्योहार कैसे मनाया जाता है। और आपका यहाँ पे जो जलीकाटू त्योहार भी मनाया जाता है। बात करते हैं पोंगल के तीसरे दिन को, जो है कट्टू अर्थात यानी नदी या बैल की पूजा, नंदी या बैल की पूजा की जाती है। ये नंदी है, तो नंदी या बैल की पूजा की जाती है इसमें। आपको जो आपका पोंगल त्योहार है, आपको पता होगा 4 दिन तक चलता है वो। और तीसरे दिन जो है इसमें मट्टू या अर्थात या नंदी की पूजा, इसमें बैल की पूजा की जाती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का जो है त्योहार यह मनाया जाता है, प्रमुख त्योहार है किस राज्य का। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए वही उठा के ले आया हूँ जो पिछले कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। स्टेट पीसीएस और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वहां से ही मैं उठा के आपके लिए लेकर यहाँ पे आया हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा ओणम जो है आपके केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। देखिए, नई फसल के आने की खुशी में ओणम पर्व मनाया जाता है। ये भी नई फसल जब आप आती है आपकी, तब मनाया जाता है। इसमें नौका दौड़ जैसे खेल और जो कथकली नृत्य आयोजन किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे खेल आयोजन किए जाते हैं जिसमें वैसे बहुत अच्छा लगता होगा ना, जहाँ पे ये मनाए जाते होंगे। जैसे फसल उठती है और बहुत सारे बच्चों, आपने देखा होगा फिल्मों में कि नाव जो चलाने का उनमें जो जोश होता है, और नाव दौड़ से, यानी कि वो प्रतिस्पर्धा मानते हैं उस चीज़ को। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है ये। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मकर विलुक्कू जो है उत्सव किस से संबंधित है। मकर विलुक्कू जो है आपका, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे केरल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, केरल में जो इसको मनाया जाता है। आइए कुछ व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। यह मकर संक्रांति के अवसर पर जो है साबरीमाला अयप्पा मंदिर में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस दिन साबरी जो है, इस दिन सबरी से जो भगवान श्री राम के मिलने की घटना जो है वर्षगांठ मनाई जाती है। यानी जब सबरी जो है प्रभु श्री राम का वेट कर रही थी, और वहाँ पे जब वो मिलती हैं, उन्हें बेर खिलाती हैं, तो उस दिन को जो है यहाँ पे इसे जो है मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ये आरआरबी और ऐसे सीजीएल में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। यह महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है, आपको बता चुका हूँ मैं। इस नृत्य महोत्सव के दौरान भारत के शास्त्रीय नृत्य को जो प्रदर्शन किया जाता है, जो शास्त्रीय नृत्यक हैं उनका जो प्रदर्शन इसके दौरान किया जाता है गाइस। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्रसिद्ध जो हम्पी उत्सव किस राज्य में जो है मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम्पी आपको पता है कर्नाटक में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है मनाया जाता है। और मैं आपको हर क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा गया है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा है ये क्वेश्चन, ये चीज़ मैं आपको हर क्वेश्चन में बता के चलता हूँ। तो प्लीज़ हर क्वेश्चन पर आपको एक ध्यान देना है और अपने नोट डाउन करते चलना है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह त्यौहार विजयनगर साम्राज्य, आपने पता होगा विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्कर दो जो भाई थे उन्होंने मनाया था। तो
तो 1336 से 1646 तक ये चला था कि विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं मध्यकाल में हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए भी ये मनाया जाता है, हम्पी कर्नाटक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव भैंस दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा जो है आपका कबाला जो महोत्सव है। कबाला जो महोत्सव है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एसएससी सीजन में पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ऐसे सीजन में हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बात है आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा। जिसका आयोजन जो है सामान्यतः नवंबर से मार्च के महीने के बीच किया जाता है। ये जो आयोजन है नवंबर से मार्च के महीने के बीच में किया जाता है। बात करते हैं वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठन द्वारा दायर जो मुकदमों के आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कबाला और जलीकाटू पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। बात करते हैं 3 जून 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कर्नाटक संशोधन जो अध्यादेश 2017-11 की घोषणा को मंजूरी दे दी और कर्नाटक में कबाला उत्सव को वैध कर दिया। यानी कि ये इसे वैध कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पे बताया गया था कि ये एक फेस्टिवल है और एक जो है परंपरा जो चली आ रही है, तो इसे बंद करना जो है अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए इसको दोबारा से शुरू कर दिया था। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कुर्ग का जो कोंडवा समुदाय निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही आंसर हो जाएगा केलपोत। केलपोत ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आरआरबी में भी पूछा गया था और एसएससी सीजीएल 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन आपने वो पढ़े ही नहीं थे, तो हार्ड तो होते बच्चों। तो बात करते हैं आपके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखिए केलपोत 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कैल का अर्थ है हथियार और कवच जो कवच है, कवच और पोत का अर्थ है त्योहार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इसमें शब्दों का क्या चयन किया जाता है। तो इसे हथियारों और फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए फ्लैमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? फ्लैमिंगो जो उत्सव है वो आंध्र प्रदेश के किस जो है जिले में मनाया जाता है? ये आपका पूछा गया 2015 में भी और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका। बात करते हैं, सही आंसर आपका हो जाएगा नीलोर। नीलोर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यह नीलोर जिले के झीलों का शहर होता है, जिसे बोलते हैं सुलुरुपोटा। सुलुरुपोटा में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस उत्सव में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष फ्लैमिंगो पक्षी जो है पुलिकट झील पर आते हैं। इस कारण आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष फ्लैमिंगो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे स्टार गिर के लिख सकते हैं क्योंकि कई बार पूछा गया। फ्लैमिंगो क्या है? एक पक्षी है और फ्लैमिंगो यहाँ पे त्योहार जो है मनाया जाता है। पक्षी पुलिकट झील आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में पड़ती है, झील का भी आपको याद रखना है। कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्बिनो महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो कुम्बिनो ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था आपका आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में इसको जो है मनाया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आयोजित एक वार्षिक त्यौहार है। यह जो है एक वार्षिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं, यह हैदराबाद के नागार्जुन सागर बांध में आयोजित किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो हैदराबाद के नागार्जुन सागर बांध में ये जो है इसका आयोजन किया जाता है। बात करते हैं, इस त्योहार का नाम लुम्बिनी स्थान और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के नाम पर रखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बथुकंबा जो है किसे बोल सकते हैं बथुकंबा और महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एसएससी सीजीएल 2020 में भी पूछा गया था, ये 2021 में भी पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तेलंगाना। तेलंगाना में जो है इसको मनाया जाता है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बच्चों। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको, यह महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। ये महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और एक क्षेत्रीय पर्व है। इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, यानी कि इसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, आपने देखा होगा यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका
बतुकम्बा से मिलता जुलती है तेलंगाना में जो है बोडम्बा, जो आपको बोडेम्पा जो है पर्व मनाया जाता है, ये कहाँ तेलंगाना में मनाया जाता है, जो 7 दिनों तक चलने वाला जो गौरी पूजा होती है ना, गौरी पूजा के पर्व को मनाया जाता है। जैसे जैसे कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है गौरी पूजा के लिए। खैर ये तो आपके लिए याद रह जाएगा क्योंकि इसमें कुंवारी लड़कियों की बात आ रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ये सब को आपको याद रख लेना है ताकि आपके एग्जाम में ये आए तो आपको पता रहे। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत सारे बच्चे कुंभ मेले याद रखते हैं, लेकिन कुंभ मेले के बाद दूसरा कौन सा सबसे बड़ा है। ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेदुराम जात्रा। मेदुराम जात्रा जो है ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला यानी फेस्टिवल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। आप समझ सकते हैं कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। मेदराम जात्रा को जो है समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट भी आ सकता है, आपको ये दोनों पॉइंट भी याद रखने हैं। इसे वर्ष 1996 यानी 1996 एक राज्य महोत्सव के घोषित किया गया था, यानी कि इसको एक 1996 में एक राज्य महोत्सव के रूप में घोषित किया गया था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसे स्टार गिर के लिख सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के किस राज्य में फतोरपा या जात्रा जो उत्सव मनाया जाता है। तो ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा। तो गोवा में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, फतेरपा यात्रा गोवा के सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक है और ये क्यूपेम जो तालुका के फतोरपा से जो है ताल्लुक रखता है। बात करते हैं मैं जो इसमें शतरमुर्ग जो कुको ये होता है कोकोलन क्रिया के मंदिर में जो है इसको मनाया जाता है पर्व को। दिसंबर या जनवरी के दौरान 5 दिनों के लिए यात्रा आयोजित की जाती है, यानी 5 दिनों तक ये मनाया जाता है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 4 दिनों तक चलने वाला रथ जो है जुलूस है। ये आकर्षण है जो रात 4 दिनों तक जो है रथ जुलूस निकलता है वहाँ पे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सिग्मो महोत्सव भी गोवा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। यह आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला धन की जो समृद्धि और सुनहरी फसल का उत्सव है, जो कि वसंत की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। जब वसंत आपकी शुरू हो जाती है तो उसका प्रतीक भी इसको जो है माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह रंगों का त्यौहार यानी होली के समान है। जैसे हम होली मनाते हैं उसी प्रकार ये रंगों का त्यौहार जो है माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोवा में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। काला घोड़ा काला महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में होता है। देखिए, काला घोड़ा काला महोत्सव बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको बताऊंगा, ये दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, यूपी पुलिस में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में भी, रेलवे ग्रुप डी में भी ये पूछा गया था, और आपकी जो आपकी आरबीआई था उसके एग्जाम में भी ये पूछा गया था। तो चलिए गाइस, काला घोड़ा महोत्सव को पता होगा मुंबई में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे देखिए, काला घोड़ा संस्था द्वारा इसे जो मनाया जाता है, काला घोड़ा संस्था द्वारा 1999 से शुरू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1999 को जो इसको शुरू किया गया था। काला घोड़ा महोत्सव को महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस महोत्सव में नृत्य से लेकर संगीत, चित्रकारी और आपकी हैंडक्राफ्ट, ग्राफिक्स, आर्ट्स, सिनेमा और साहित्य के अलावा और भी कई तरीके के जो कलाकार कृतियां हैं देखने को मिलती हैं। यानी जितने भी कलाकार वहाँ पे आते हैं, जिसमें जो भी हुनर होता है वो वहाँ पे जाकर काला घोड़ा महोत्सव में दिखाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अजंता और एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाता है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो सही आंसर हो जाएगा, अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यह महोत्सव महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जो सोनेरी महल में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोनेरी महल में जो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से जनवरी के महीने में 3 दिनों तक मनाया जाने वाला एक पर्व है। बात करते हैं प्रारंभ में, यह एलोरा गुफाओं की कैलाश मंदिर पर आयोजित किया जाता है। जो एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पे कैलाश मंदिर है, वहाँ पे जो है ये आयोजित किया जाता था। लेकिन अब ये वर्तमान में जो है नीचे भी अपने निजी तरीके से भी इसको मनाया जा रहा है। इस उत्सव के मानने का उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ऐसा उत्सव, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है। तो आपको पता होगा ये उत्सव आपका अजंता और एलोरा जो आपके औरंगाबाद में मनाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव का जो सांस्कृतिक गौरव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे महाराष्ट्र में। अभी आपको बता के आया हूँ मैं, संस्कृति और संगीत से संबंधित जो भी उत्सव मनाए जाते हैं मुंबई महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं क्या है। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई यानी महाराष्ट्र में एलोरा जो एलिफेंटा की गुफाएं द्वीपों पर मनाया जाता है। बात करते हैं एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित गुफाएं मंदिरों को एक समूह है। आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एलिफेंटा गुफाएं किस भगवान से संबंधित है? तो शिव भगवान से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कोणार्क जो है नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे उड़ीसा में जो है इसको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए यह उत्सव राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा टूरिज्म द्वारा 1989 को जो है शुरू किया गया था। ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है। यह महोत्सव कोणार्क सूर्य मंदिर में दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा में मनाया जाता है। यह उत्सव उड़ीसा भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम जो आपका कथकली, मणिपुरी, कथक और छाऊ जैसे भारतीय नृत्यों के साथ मनाया जाने वाला पर्व है, यानी इन सभी के साथ इसको मनाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गाइस यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी इतनी बेस्ट से बेस्ट हो सके, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो आपको लगे कि हाँ वाकई मैंने तैयारी की है, मैंने मेहनत की है और मुझे सवाल आ रहे हैं, बन रहे हैं और मैं पेपर को अच्छी तरीके से निकाल पा रहा हूं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नुआखाई जो उत्सव है किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है बच्चों? तो ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में जो इसको मनाया जाता है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गणेश चतुर्थी के एक दिन के बाद कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में मैंने कई बार देखा है। अगर एग्जामर को एग्जाम टफ करना हो तो वो इसी प्रकार एग्जाम को टफ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, होयसल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक संगीत एवं नृत्य उत्सव है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। होयसल महोत्सव जो है इसका आयोजन कर्नाटक के वेलूर हेलिबेड के होयसोल मंदिरों में आयोजित किया जाता है। यह एक पारंपरिक संगीत एवं नृत्य उत्सव है जिसे इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में तो आपको पता होगा विशु उत्सव जो है यहाँ पे केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। विशु उत्सव आपको बता दूं मैं, जो है मलयालम में विशु का अर्थ होता है नया साल। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विशु का अर्थ क्या होता है मलयालम भाषा में, तो ये नया साल या न्यू वर्ष के रूप में मनाया जाता है, बोला जाता है। यह केरला वासियों के लिए नव वर्ष का दिन है। यह प्रतिवर्ष अप्रैल को मनाया जाता है। यह केरल का प्राचीन त्यौहार है। ये भी पूछा जाता है केरल का सबसे प्राचीन त्यौहार कौन सा है? तो विशु त्यौहार, जिसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। जहां से आपको इतने क्वेश्चन के बारे में ये जानकारी आपको होनी जरूरी थी। तो गाइज ये थे आज के हमारे टॉप 42 क्वेश्चन थे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।